कबीर दास एपिसोड 2। आज हम जानेंगे मन का जन्म कैसे हुआ। मन आया कहां से और किस क्षण से यह हमारी जिंदगी का मालिक बन बैठा। मन को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन को समझना आसान नहीं, लेकिन मन को समझे बिना जीवन को समझना असंभव है, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो हमें भटकाती भी है और मंजिल तक ले भी जा सकती है। लेकिन यह मन आया कहां से? क्या यह हमेशा से था या किसी क्षण अचानक पैदा हुआ? मन के जन्म का मूल महान रहस्य कबीर दास जी कहते हैं, जहां दो वहां मन, जहां एक वहां ब्रह्मा। इसका अर्थ बड़ा सरल है पर गहरा है। जब चेतना एक थी, अखंड, शांत, निर्मल, तब मन का कोई अस्तित्व नहीं था। वो शून्य की तरह था, पूर्ण मौन। लेकिन जैसे ही दो का विचार आया, मैं अलग हूं तू अलग है, उसी क्षण मन का जन्म हो गया। मन का जन्म झील और लहर का उदाहरण। एक शांत झील की कल्पना कीजिए, उस पर विस्मयकारी शांति बिछी है, सूरज का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ। अब यदि उस झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका जाए, लहरें उठती हैं। वही झील है पर उसका चेहरा बदल जाता है। बस इसी तरह आत्मा शांत थी। एक लहर उठी और मन बन गया। मन आत्मा से अलग नहीं है, पर आत्मा जैसा भी नहीं है। वह केवल लहर है। लेकिन हम लहर को ही सागर समझने लगे। चेतना का विभाजन, मैं का उदय। मन का जन्म तब हुआ जब चेतना ने स्वयं को एक इकाई के रूप में देखना शुरू कर दिया। पहले चेतना अनंत थी, सीमाहीन, एकरस, शांत। लेकिन अचानक एक विचार उठा, मैं कौन हूं? और इसी प्रश्न को मन मिला। यह मैं ही मन की जड़ है। यही मन का पहला स्वरूप है। मन और माया दोनों का एक साथ जन्म क्यों? अब सुनिए, यह रहस्य बहुत बड़ा है। कबीर दास कहते हैं, मन माया की जड़ है। जब मन जन्मा वही क्षण था जब माया का भी जन्म हुआ, क्योंकि जब दो का अनुभव हुआ तो भ्रम भी पैदा हुआ। भ्रम यानी जो है वैसा ना दिखे और जो दिखता है वो हो नहीं। मन क्यों बेचैन रहता है? जन्म का परिणाम, जिस क्षण चेतना अलग हुई, मन बेचैन हो गया, क्योंकि मन का स्वभाव ही अस्थिरता है। वो स्थिर नहीं रह सकता। मन का जन्म अस्थिरता से हुआ है, इसलिए उसका व्यवहार भी अस्थिर है। कभी इच्छा, कभी भय, कभी भ्रम, कभी उम्मीद। मन लगातार दौड़ता है, क्योंकि उसका मूल ही गति है। उसका जन्म गति से हुआ है। कबीर दास का उदाहरण, मन की पहली कहानी। कबीर दास जी कहते हैं, मन के मति न चलिए, मन चल है। चंचल यानी मन की मानो मत, क्योंकि मन का जन्म ही चंचलता से हुआ है। जैसे एक छोटा बच्चा जिसने संसार को पहली बार देखा हो, वो हर चीज की ओर भागता है। ठीक वैसे मन भी जन्मते ही भटकता है। मन कैसे बना हमारा मालिक? मन आपका सेवक था, पर धीरे धीरे आपका राजा बन गया। क्यों? क्योंकि जब मन का जन्म हुआ, हम उसकी गति से मोहित हो गए। हमें लगा यही मैं हूं, यही मेरा असली स्वरूप है। और धीरे धीरे हम मन के पीछे पीछे चलने लगे, उसे समझने के बजाय उसके आदेश मानने लगे। मन क्यों हमें नियंत्रित करता है? क्योंकि मन विचारों से बना है और विचार लगातार चलते रहते हैं। जिसके भीतर बिना रुके विचार चलते रहते हों, उसे लगता है यह सब मैं सोच रहा हूं। पर सच यह है, वो नहीं सोच रहा, उसका मन सोच रहा है। मन सिर्फ चलता है, आप उसे देखते नहीं। मन की पहली दूरी, आत्मा और मन अलग हुए।
मन का जन्म ही आत्मा से दूरी का क्षण था। जैसे ही विचार उठे, आत्मा और मन अलग दिखने लगे। परंतु यह दूरी केवल अनुभव की है, सच्चाई नहीं। मन अलग नहीं, लेकिन अलग महसूस होता है। वही महसूस करना दुख की जड़ है। मन का जन्म समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक आप जान नहीं लेते कि मन आया कहां से, आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि मन से ऊपर कैसे उठना है। मन को जीतने का पहला कदम है उसके जन्म को समझना। यही कबीर दास की वाणी का मूल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने समझा कि मन का जन्म कैसे हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम समझेंगे मन और माया का संबंध क्या है, क्यों दोनों बहनें कही गई, माया मन को कैसे नियंत्रित करती है, और हम माया के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।